मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। ऊपर वाले ने इज्जत रख ली, बस सुन ली मेरी, सब कुछ ठीक हो गया। सलमा बेटी, लो भाईजान, हल्दी वाला दूध पी लो। पी लो बेटा। हल्दी वाला दूध पीने से जख्म जरा जल्दी भर जाता है। कौन है भाई, कौन है? अरे अजय बेटा, तुम माशाल्लाह खूब जच रहे हो वर्दी में। सलमा बेटा, देखो देखो कौन आया है। अरे भाईजान आप बहुत जच रहे हो पुलिस की वर्दी में। अरे बेटा, तुम्हारी बहन सलमा तुमसे कुछ बात कर रही है और तुम न जाने कहां खोए हुए हो। अरे बाहर क्यों खड़े हो बेटा, अंदर आओ, तुम्हारा अपना घर है। रहीम चाचा, मुझे पता चला कि शंकर यहाँ आया था। इसने कह दिया बेटा तुमसे? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए रहीम चाचा। वाह, बहुत खूब, एकदम पुलिसिया रंग ढंग है। वही गुफ्तगू, वही अंदाज। काश आज मेरा दोस्त सतपाल जिंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। पर बेटा तुम खड़े, अरे बेटा तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाओ, जाकर मिठाई लाओ, मुंह मीठा कराओ इनका। चाचा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शंकर यहाँ आया था या नहीं? आया था। आपको पता है शंकर के खिलाफ वारंट है। मुजरिम को पनाह देने वाला भी मुजरिम ही होता है। अजय, मुझे ये कानूनी बातें मत समझाओ। वो मुजरिम तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे कानून के लिए होगा, लेकिन मेरी नजर में वो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला एक सच्चा सिपाही है। मेरे ना वो मुजरिम है और न ही तुम एक पुलिस वाले। मेरे घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए खुले हैं। शंकर के लिए नहीं, वो एक मुजरिम है। अजय, ये मत समझो कि एक आदमी महज वर्दी पहनने से सिपाही बन जाता है। सच्चा सिपाही वो होता है जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है और मजलूमों की मदद करता है। आपकी तरह सब सोचने लगे तो फिर पुलिस क्या करेगी, कानून क्या करेगा? बंद करो ये पुलिस और कानून का राग। कहां थी तुम्हारी पुलिस और तुम्हारा कानून जब शब्बू सिंह ने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था? अगर पुलिस और कानून इतने ही मजबूत होते तो गांव का भोला भाला आदमी बंदूक उठाने पर मजबूर ना होता और मेरा शंकर कत्ल करने पर मजबूर ना होता। कोई जवाब है तुम्हारे पास? बहुत बहादुर हो शंकर। कौन हो तुम? तुम्हारे दुश्मनों की दुश्मन दुलारी। कौन दुलारी? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे हर बात की खबर मुझे रहती है। तुमने मेरे दुश्मन को मौत की घाट उतारकर अच्छा नहीं किया। तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। किसकी बात कर रही हो तुम? उस हरामजादे राज बिहारी की, जिसके नाम की गोली अब भी मेरे पास है। मेरे बंदूक से गोली निकलने से पहले ही तुमने उसे मौत की नींद सुला दिया। और अब तुम शंभू को भी मार डालना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा शंकर, क्योंकि दुलारी के पास सिर्फ 3 गोलियां हैं। एक भैरव सिंह के नाम की, जिसे तुम्हारे बाप ने मार डाला। दूसरी रास बिहारी के नाम की, जिसे तुमने मार डाला।
तीसरी शंभू के नाम की, जिसे मैं मारूंगी। तुम कोई भी हो, कान खोल के सुन लो। शंभू को मैं मारूंगा, और सिर्फ मैं मारूंगा, क्योंकि उसने मेरे बाप का खून किया है। उसने मेरे बाप के सीने में गोली दागी है, मैं उसके सीने में गोली दागूंगा। मैंने मेरे बाप की चिता पे कसम खाई है। तुमने कसम खाई है तो क्या हुआ? मैंने भी कसम खाई है। ले चलो इसे। राधा तुम? हाँ मैं। तुमने तो मेरी खबर ली नहीं, तो मैं खुद चली आई तुमसे मिलने। जिसका खुद का पता नहीं हो, वो दूसरे की खबर क्या लेगा राधा? लेकिन तुमने तो वादा किया था कि... भूल जाओ उन बातों को राधा। तब की बात और थी, और आज की बात और है। अब तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा अलग। रास्ते कभी बदले नहीं जाते अजय। हमने तो हमसफर बनने का वादा किया था, साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। जो तुम्हारा रास्ता है वही रास्ता मेरा भी है अजय। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, उस रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है। एक तरफ मां की ममता है, तो दूसरी तरफ भाई का प्यार, और तीसरी तरफ मेरा फर्ज। और यह तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इंसान एक वक्त पर एक ही रास्ते पर चल सकता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? दुश्मन से मिलने गई थी। अजय मेरा दुश्मन नहीं है। दुश्मन का भाई भी दुश्मन होता है। आपकी नजरों में होगा, मेरी नजरों में न तो मेरा अजय दुश्मन है और न ही शंकर। बको मत। इस दुश्मनी की शुरुआत किसने की, बोलिए? तुझे नहीं मालूम तेरे सामने तेरे भाई की क्या गत बनाई? अपना खून सभी को प्यारा होता है ना। आपने भी वही किया जो लोग करते आए हैं। अपने पाप पे पर्दा क्यों डाल रहे हैं आप? सूरज ने जो किया, अगर कोई मेरे साथ करता तो क्या करते आप? मेरी नजरों में शंकर ने कोई गुनाह नहीं किया। उसने वही किया जो एक भाई को करना चाहिए था। बंद कर अपनी ये बकवास। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। आज के बाद अगर मुझे पता चला कि तू उस कमीने से मिली, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पारो, शंकर कहाँ है? मंदिर में। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ। भाई? किस मुंह से तू उसे भाई कह रहा है? अरे कौवे के मुंह से साई और कसाई के मुंह से भाई अच्छा नहीं लगता। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। तू जानती है किससे बात कर रही है? अरे 4 गज का खाकी कपड़ा क्या पहन लिया? तेरे तो तेवर ही बदल गए। अरे इस वर्दी को पहनाने के लिए जिस माँ ने अपने मुंह का निवाला निकाल निकाल के तुझे खिलाया, तू उसी की खूब सुनी करना चाहता है। वाह वाह। आज तक मैंने दोस्तों को तो खुदगर्जी करते बहुत सुना, लेकिन किसी भाई को नहीं। पारो, क्यों? क्या तुझ में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है? अगर दम है तुझ में और तेरे कानून में, तो जाकर शंभू को गिरफ्तार कर और उसे गिरफ्तार करके ला, तब मैं जानू कि तू क्या है। किसे गिरफ्तार करना है किसे नहीं, ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो तू भी कान खोलकर सुन ले, तुझे भी शंकर का पता पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दुश्मनों को दोस्तों का पता नहीं बताती। शंकर मेरा दुश्मन नहीं, भाई है। और तूने उसके पीठ पर गोली चला दी। उस दिन माँ ने तो तुझे सिर्फ थप्पड़ मारकर छोड़ दिया था। याद रख, अगर शंकर को कुछ हुआ तो मैं रिश्ते की सारी मर्यादाएं भूलकर पार्वती से दुर्गा बन जाऊंगी।
तो हवलदार का लौंडा इंस्पेक्टर हुई गवा। आहा, एक लौंडा कानून का रखवाला और एक कानून का दुश्मन। अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात हमरी खोपड़िया में नहीं घुस रही कि जब ठाकुर पागल कुत्ते की तरह उसे गांव में ढूंढ रहा था तो किधर था? अरे कौन शरण दिया था उसे? हाँ सरदार, सुना था रहीम के घर में था वो। रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रहीम की बेटी है ना? रुक जा शंभू। ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं चाहिए। ले जाओ। इस तरह अन्न को ठुकराना नहीं चाहिए शंकर। तुम हमारे दुश्मन नहीं हो। शंभू की मौत के बाद हम तुम्हें आजाद कर देंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसे आजाद करता है और कौन किसे मारता है। शंकर के होते शंभू को कोई और मार नहीं सकता, सुना तूने? नहीं, उसे मैं मारूंगी। जिसके सीने में आग चल रही हो वही उसकी तपिश भी जानता है। मेरी डोली ससुराल पहुंचने से पहले ही मुझे विधवा बना दिया और मुझे वहां से उठा कर ले गए। अरे दुलारी, तेरे मरद में तो बड़ी चर्बी है रे, सब छाट दूंगा। अरे हमारा नाम भैरव सिंह है, भैरव सिंह। अरे हम बचपन में शोले देखे रहे ना, उमा एक गब्बर था, डाकू गब्बर, कमाल का डाकू, कमाल का डाकू। 50 कोस दूर जब बच्चा रोता था ना तो माँ कहती थी सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बच्चा चुप हो जाता था। बस हम फैसला कर लिए कि हम ऐसा ही कुका डाकू बनूंगा कि हमारे नाम से 100 कोस दूर का बच्चा मुंह मारेगा। अब तू हमारी बसंती और हम तुहार गब्बर। मुझे शोले का गब्बर याद है, बसंती याद है, लेकिन पीरू याद नहीं। अरे वीरू भी याद है और जय भी याद है, लेकिन इसको बचाने कोई नहीं आएगा है। अरे इसको सिर्फ बचा सकता है तो सिर्फ इसकी ये जवानी। ये दुलारी तो का देख के हम हो गए पानी पानी। ए जमिया, आज जरा नाच के तो दिखा देना। हाँ? नहीं दुलारी नहीं। अरे बुच्चर, ये बहुत चिचियाने लगा रे, लगा दिनौली साले के सर पर। देखो छमिया, अगर तुम हमको खुश कर दोगी ना तो हम तुम दोनों की जिंदगी छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, और अगर नहीं किया तो जा, हमको वही नौटंकी वाला गाना दिखा दे, चोर घुस गया घर में, दिखाएगी ना? आप सच कह रहे हैं ना? एकदम सच, बिल्कुल छोड़ देंगे हम तुमको। जल्दी। कुत्ते,
दुलारा तो बहुत बोलता है रे। अभी मैं इसकी बोलती बंद कर दूंगा। मर गया साला। फिर न जाने कितनी रातें कितने लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया। वहां से तो जान बचाकर भाग गई और पहुंच गई चंदनपुर पुलिस स्टेशन, जहां उस हरामजादे राज बिहारी ने भी वही किया मेरे साथ जो इन लोगों ने किया। दिल ने तो चाहा कि जाकर आत्महत्या कर लूं, लेकिन आत्मा से एक आवाज निकली, दुलारी ये तो क्या कर रही है? खत्म कर दे उन लोगों को, खत्म कर दे, मिटा दे उन लोगों को जिन्होंने तेरे साथ ये सलूक किया है। और फिर मैंने बंदूक उठा ली और ठान लिया कि अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, अपना बदला लेकर रहूंगी। बस दुलारी, ये अब शंभू के सीने में 2 गोलियां लगेंगी, एक दुलारी की, दूसरी शंकर की। हाँ।